पीजी एंड आईसीआर पीएचडी में यदि आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, जब आपका एडमिशन प्रोसेस होगा तो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे कि आपका एडमिशन प्रोसेस कैंसिल नहीं हो, किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपके एडमिशन है वो इस साल नहीं हो पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अभी बनवा लेना है फिजिकल वेरिफिकेशन से पहले। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे आईसीआर के जितने भी कोर्सेस होते हैं। ओके, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन करने के जाएंगे। ओके, और यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। ओके, यहाँ पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही होगा, कोई भी ऐसा 2 कॉपी वाला डॉक्यूमेंट्स है वो आपका यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे आ गया कंफर्मेशन पेज। कंफर्मेशन पेज ये हो गया कंफर्मेशन पेज। उसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायर्ड होगा वो होगा आपका एडमिट कार्ड। उसके बाद जो थर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा, तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगा वो आपको रिक्वायर्ड होगा रैंक कार्ड। ओके, उसके बाद जो फोर्थ आपका डॉक्यूमेंट्स वो रिक्वायर्ड होगा वो आपका होने वाला है यहाँ पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट उसमें आपका जनरल का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है, इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, चाहे आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हो, चाहे आप एससी से बिलोंग करते हो और चाहे आप एसटी से बिलोंग करते हो, और इनका सभी का ओके सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगा। ये नहीं कि आप स्टेट के साथ साथ आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ओके ये ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका वैलिड होगा। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ओके, इसके बाद जो आपका जो है सर्टिफिकेट होगा वो होगा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो 500 जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट डोलने वाला डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट 6 डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायर्ड होगा वो आपका होने वाला है यहाँ पे टीसी और माइग्रेशन। ओके, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। यदि आप स्कूल से पास आउट हुए हैं तो आप वहां से आपका सर्टिफिकेट है वो ले लीजिएगा। ओके, तो ये आपका रिक्वायर्ड होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ओके, उसके बाद जो 7वां डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगा वो आपका रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आप सभी स्टूडेंट्स के पास यदि नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा नंबर 8 ओके वो होने वाला है यहाँ पे जो स्टूडेंट पीजी से है पीएचडी से है उसके और उसके साथ ही साथ उसको पीडीसी की आवश्यकता होने वाली है। ओके, पीडीसी आप सभी स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए, हालांकि इसकी वैलिड डेट है वो इंक्रीज करके 15/1/2024 कर दिया गया है। ओके, ये आपकी पीडीसी की वैलिड डेट रहेगी जो आपको रिक्वायर्ड होगी, तो इस वैलिड डेट में आपका होना चाहिए। यदि आप पीजी से यहाँ बिलोंग करते हो तो आपके पास अपना पीडीसी होना चाहिए। ओके, उसके साथ ही साथ इसमें आपका रिक्वायर्ड होगा 9वां डॉक्यूमेंट है 10th का मार्कशीट। 10th मार्कशीट ये आपका रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, इसमें यदि मार्कशीट है तो उसी को आपको सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो ऐसे आपको पैनिक नहीं होना है कि सर्टिफिकेट हम कहाँ से लाएंगे, उसी में सर्टिफिकेट मेंशन होता है। ओके, तो सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन है वहीं पे मेंशन रहेगा, तो आपके पास 10th यदि मार्कशीट रहता है तो वो भी आपका वैलिड रहेगा। ओके, उसके बाद में जो आपका 10 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा वो होगा आपका 12th का मार्कशीट। 12th का मार्कशीट ओके, उसमें भी आपका सर्टिफिकेट पूछा जाएगा तो वो भी आपका एक ही बात है कि सर्टिफिकेट भी आपका एक ही होता है। ओके, तो इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है। उसके बाद में आपका जो 11वां डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा सर्टिफिकेट के बाद में आपका डीओपी। ओके, मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। यदि आपके पास नहीं है तो आपका 10th का मार्कशीट है वो भी आपका वैलिड हो जाएगा। 10th का मार्कशीट ओके, उसके बाद में आपने जो आधार कार्ड बात कर चुके हैं, ठीक है, डीओपी मतलब डेट ऑफ सर्टिफिकेट, यदि आपके पास ये नहीं है तो 10th का मार्कशीट भी आपका वैलिड हो जाएगा। ओके, उसके बाद में जो 12 नंबर का जो सर्टिफिकेट है वो आपकी लगभग 5 फोटोज आपके पास होने चाहिए। ओके,
क्या होने चाहिए? 5 फोटोज। और ये जो फोटोज आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करते टाइम लगाई थी वही फोटोज आपके पास होनी चाहिए। ओके, उसके बाद जो आपका 30 नंबर का डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रिक्वायर्ड होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। ओके, ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई वहां पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। ओके, तो ये आपके पास होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। ये कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। ओके, 40 नंबर की बात करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओके, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो तो आपके पास इसका भी आपको जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। आपको जो सीट अलॉट हुई जिस कैटेगरी से भी वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, लगभग हमने 14 से 15 जो डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर लिए गए हैं। अब इसमें हमने दिखा दिया आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगी। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले जो पीजी के स्टूडेंट हैं, पीएचडी के स्टूडेंट, ओके, मेनली ये लोग को ध्यान रखना कि जो पीडीसी है उसकी वेरी डेट होती है, अब सभी को पता होगा, और उसकी वेरी डेट जो है आईसीआर ने इंक्रीज करके 15/1/2025 कर दिया यहाँ पे। ओके, 2025। ओके, तो इस डेट तक आपका बना होना चाहिए, तो 2025 यहाँ पे कर लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शंस कर लीजिएगा, 2025 तक इसकी वेरी डेट रहेगी। ओके, उसके साथ ही साथ यहाँ पे पीएचडी जितने स्टूडेंट है उनका आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स 10th 12th यही आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको 10th की 12th की मार्कशीट देनी पड़ेगी, यदि नहीं है तो मार्कशीट, यही सेम जो प्रोसेस आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगने वाले हैं। ओके, तो आई होप ये सारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा कोई और भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। और साथ ही साथ ईस्ट जो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, जो भी कोर्सेज आपको अलॉट हुए, वहां पे जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फॉर्म में सबमिट करने होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।